देखिए इस शख्स को देखिए और बताइए कि ये मासूमियत की पुतला बना हुआ ये जो शख्स है, आप इसे जानती हैं या नहीं जानती हैं? देखिए देखिए जरा गौर से देखिए और बताइए। बोलिए बोलिए, खामोश मत रहिए वरना आपकी खामोशी आपके लिए सजा का सबब बन सकती है। बताइए, बोलना होगा। सुला देता हूँ मैडम, मैं अपने अंदर के वकील को लोरी सुना के सुला देता हूँ। सॉरी। अरे यो मैनेजर है थारे बैंक का, सीमा आंटी है? देखो इसे जरा, पहचानती हो कि भूल गई इसे कौन है यो? अरे जानती, ये तो सर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। क्यों सर, ईमानदारी से? तुम चुप करो श्रीवास्तव, नीलू नेपाल में है। यस मैडम, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मुझे जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नीलकमल, तुम्हें आना होगा। कोई बात नहीं। अरे रुमाल लगता बैंक में छूट गया। नीलू नेपाल में है। सर एक मिनट। दोनों का लगता है बहुत ही याराना इज़्दा। क्या एक दूसरे के घर पे भी है आना जाना इज़्दा? नहीं दद्दू, ये क्या बकवास का पापड़ भूल रहे हैं आप? हाँ, यहाँ मैं वैसे ही टेंशन की बूंदी बन के परेशानी के दही में मिलके रायता हुए जा रही हूँ, और एक आप हैं। हाँ, नीलकमल, तुम्हें आना होगा। अरे नीलकमल की कमला, ऐसा है क्यों भाई? गणेश चाय पीने का शौक हो रहा और चाय गिराने का भी। इसके कोर्ट पे तुमने चाय गिरा दी थी, सीसी कैमरा में जो है आ गई है, सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। हाँ, चाय गिर दी, फिर तुमने ही इसे कहा कि भैया वो धोबी है ना, उसके यहाँ धुलवा ले अपनी कोर्ट ने, और इसके कोर्ट में रह गई थी वो चाबी किसकी? तिजोरी की, जहाँ से माल लूटा गया है। तो भाई शक की सुई घूम रही है तुम पे सीमा। सीसीटीवी की फुटेज हमने अपनी आंखों से देखी है और ये देखा कि बैंक में ये बेचारे तो बस चले जा रहे थे और तुम, जहाँ बैंक में इतनी सारी जगह थी, बैंक एकदम खाली था, तुम कहीं से भी चल के जा सकती थी, लेकिन तुम चल के इनकी तरफ आई और जबरदस्ती जानबूझ के तुमने अपनी चाय इनके ऊपर गिराई। ये सब क्या है? क्या कहना चाहते हैं आखिर आप लोग? हाँ नीलकमल, तुम्हें आना होगा। हम चाहते हैं ये कहना इज़्दा, अब पड़ेगा जेल में रहना इज़्दा। देखो भाई सीमा, ऐसा है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि जब यो धोबी के यहाँ धुलवाने के लिए अपने कोर्ट ने जब निकला बैंक से, तो उसके ठीक 5 मिनट बाद तुम भी इसके पीछे पीछे निकल गई। अब भाई यो तो कोर्ट धुलवाने निकला, तुम क्यों निकली? धूप खाने कि रेबड़ी खाने? मैडम, सीसी फुटेज में आपको ये तो दिख गया कि मैं खुला मैदान छोड़ के फुटबॉल की लुढ़कती हुई गेंद की तरह गई और अपनी चाय से इनके कोर्ट पे गोल कर बैठी। yes! लेकिन मैडम, आपको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि उस वक्त मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था? हाँ बोलिए मैडम, और बिना चश्मे के मुझे सही दिखाई नहीं देता है। नीलकमल, तुम्हें आना होगा। चश्मा तो आप अभी भी नहीं पहनी है। और बैंक से निकलने में और चश्मे में क्या लिंक हुआ इन दोनों बातों में? लिंक है, बहुत बड़ा लिंक है। अरे क्योंकि बिना चश्मे के मुझे सही दिखाई नहीं देता, और मैंने चश्मा इसलिए नहीं पहना था क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया था, और जिसे बनने के लिए मैंने ताड़ू ऑप्टिकल्स में दिया था, उसी को लेने के लिए मैं बैंक से बाहर गई, और वहां जाके मुझे पता चला कि उस ताड़ू ऑप्टिकल्स के बच्चे ने मेरा चश्मा रेडी नहीं किया था। नीलकमल, तुम्हें आना होगा। हो सकता है तुम बना रही हो मनगढ़ंत कहानी इज़्दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था रानी इज़्दा। हाय ताड़ू, मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैडम, ये आपको घूर घूर के देख रहा है और कह रहा है ताड़ू। अरे नहीं भाया, तुम्हारी समझ में कौन आया? मारो नाम है ताड़ू, लगावे हूँ झाड़ू अपनी दुकान में। और हमारी दुकान को नाम हो रहा है ताड़ू ऑप्टिकल्स। आज नगद उधार कल, पढ़े तो क्या लिखा? यस मैडम, यही वो ताड़ू कमबख्त जिसने टाइम पे मुझे चश्मा बना के नहीं दिया था। नीलकमल, तुम्हें आना होगा। ऐसो है, नीलकमल को तुम्हारे पतो को नहीं, लेकिन मैं आ गया हूँ। ताड़ू लगावे हूँ झाड़ू अपनी दुकान में, पढ़िए तो क्या लिखा है?
यहाँ के करने आया है तू? अरे मैडम मैं बैंक गयो थो, वहां मैंने पतो चलियो कि सीमा जी तो यहाँ को आई है चौकी को, तो मैं चौकी को आ गयो थारो चश्मो लेके। यो थारो चश्मो मने माफ कर दीजो। उधर जब तू चश्मो लेने आई तो मैं थोड़ा दिमाग से पैदल सो, तो ये चश्मो अब तैयार है। और पढ़िए क्या लिखा है। थैंक यू ताड़ू। देखा मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया और उसे पानी की बौछार भी दिख गई कि मैं जो कह रही थी सच कह रही थी। आपने खामखा मुझ पे शक किया। और एलएल, तुमने भी मेरे खिलाफ ना जानी क्या क्या बक दिया होगा यहाँ। नीलकमल, तुम्हें आना होगा। हाँ, नहीं डार्लिंग, क्या बोल रहा है? मेरा मतलब सीमा जी, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ नहीं कहा। नीलू नेपाल में है। हाँ चलो भैया, सीमा आंटी तुम तो बाइज्जत भरी दिखे हो मन्ने हैं। गोपी गुलगुले, हाँ जी मम्मी जी। जरा वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ने जरा गौर से देखो। हाँ, इस एलएल लुटेरा के निकलने के बाद कोई और बैंक का कर्मचारी है जो इसके पीछे पीछे निकला हो? जस्ट गो एंड बाच इट। ओके। See. कंफ्यूजन तो अटर। ये प्यून भी बैंक से बाहर गया है फटाफट, हैं? मतलब प्यून भी बैंक से बाहर निकला है। सर हो सकता है कि सर यही वो बंदा हो जिसने वो चाबी की छाप ली हो साबुन पे। वेल, करते हैं इसको फॉलो इज द हसीनाओं मुझे संभालो इज द। सॉरी। हाँ पिंटू की अम्मा, बोलो बोलो। अरे हाँ बोलो, लड़का खानदानी हूँ। क्या? वो संतोष इलेक्ट्रॉनिक वाला अभी एलसीडी नहीं लाया है? अरे हाँ समझ। अरे चिल्लाओ मत करा करो, चिल्लाओ मत। हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ ना अभी। अरे आप भी उसकी खबर लेता हूँ। हाँ ऐसा थोड़ी बुक कर लिया है बस। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा सुनो, और वो कल्लू वो फ्रेंड वाला वो फ्रिज भिजवाया है कि नहीं? हाँ आ गया। अरे तू आ गया है तो खड़ी क्या कर रही हो? उसमें कुल्फी जमाओ, आइसक्रीम जमाओ, सब करके। हैं? अरे आ रहे हैं ना, तू घर पे आके आराम से खाएंगे। अरे मजाक। अरे खबर लेता हूँ ना, बोला है ना। हाँ लड़का खानदानी हूँ। अरे रखो और पिंटू को दूध पिला देना है, ठंडा वाला फ्रिज वाला। सर सुना आपने? सर नई एलसीडी, नया फ्रिज और वो कुल्फी भी जमा रही है पिंटू की अम्मा फ्रिज में। सर एक काम करते हैं, इसके घर पे चल के इसे अरेस्ट करते हैं। क्यों बे? घर जाकर क्यों? सर तब तक कुल्फी भी जम जाएगी ना सर। वेल गुलगुले, भूल जा कुल्फी और उसकी पत्नी इज द, वरना मम्मी जी बना देंगी तुम्हारी चटनी इज द। सुना, इज राइट। चलता है, कभी कभार चलता है वैसे है। अरे आशा जी कैसी हैं आप? मतलब कैसे हैं आप? अरे चुन्नू भाई, आओ गाड़ी टकाटक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम गाड़ी पसंद करके गए थे वो कहीं दिख नहीं रही है। गाड़ी पीछे धुलने का ही है। वो गाड़ी के 50,000 रुपए बाकी थे। अरे यार ये पैसे जो हैं तुम पूरे 50,000 पकड़ो।
किसी का पैसा रखता नहीं हूँ, लड़का खानदानी हूँ। गिन लो गिन लो। अब ऐसा है, गाड़ी जो है बहुत जल्दी से मंगवा दो, हम बहुत छटपटाए जा रहे हैं। मन कर रहा है बस गाड़ी आए, हॉर्न बजाएं और बोनेट पे ही लोड जाए। चलो चलो चलो, बहुत हो गया। जल्दी मंगवाओ भाई। अरे बोनेट छोड़िए यार, गाड़ी आ चुकी है तुम्हारी सेठ जी, बड़ी वाली सरकारी गाड़ी। चलो। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। अरे यार सरकारी गाड़ी लेने आएगी ना यार तुम्हें, अब तुम सरकारी मेहमान बनने वाले हो यार। देखिए साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं क्यों सरकारी मेहमान बनूंगा? मैं लड़का खानदानी हूँ। वेल, तुम हो लड़का खानदानी इज़दा, अब हम तुम्हें याद दिलाएंगे तुम्हारी नानी इज़दा। बरस करो बे उसको। और ओए 50,000 तो दी हमें। तो मुझे मिठाई कहें सर। मिठाई के मैं ले लेता हूँ सर, मैं ले आऊंगा मिठाई। ठीक है, और जो इसने एडवांस में पैसे दिए थे ना, वो चौकी में जमा कर देना, समझे? चलो बे। अबे चलो बे, चलो। खुद के है भाई। बारो आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ यार। अरे अरे मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, लड़का खानदानी हूँ। मैडम, बैंक का प्यून मैडम इसने अपने घर के लिए एक नया LCD टीवी खरीदा है, साथ में एक नया फ्रिज भी खरीदा है और एक सेकंड हैंड कार भी खरीद रहा है। वेल, कहाँ से आया इतना माल इज़दा? इसने दिखाया चाबी पे अपना कमाल इज़दा। अरे मैडम, मैं चुन्नू शिवहरे लड़का खानदानी हूँ। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो यार, जो भी बात है जरा खुल के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का डोसा मसाले के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की वायलेंट विद्या से, मेरा मतलब है P2 प्रियंका से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं लड़का खानदानी हूँ। मैं यहीं ठीक। कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, ये तो भाग गया। एक मिनट यार गोपी, रिलैक्स रिलैक्स, आएगा। अरे अरे आप यहाँ कैसे आ गई? ये मैं समझ गया। मैं गया था, मैं ऐसे धोखे से चला गया। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं साबुन पर चाबी की छाप तैने ही ली थी ना? हाँ मैडम, मैंने ही ली थी। वो क्या है ना कि मुझे जब पता चला कि मैनेजर साहब कोट धुलवाने जा रहे हैं, तो मैं समझ गया मैडम कि मौका अच्छा है। और वो उनकी मैं आदत जानता हूँ ना, वो एक नंबर के भुलक्कड़ हैं। वो कुछ भी उनको याद नहीं रहता, तो मैं समझ गया कि वो कोट से चाबी निकालना तो भूल जाएंगे। और वैसा ही हुआ मैडम, ठीक वैसा ही हुआ। बाकी लड़का खानदानी हूँ मैं। धोबी के यहाँ टंगे हुए कोट से तैने चाबी निकाली, फिर उसी धोबी के साबुन पे तैने चाबी की ली छाप, और फिर साबुन को कन्वीनियंटली अपनी जेब में रख के तू चंपत हो लिया वहां से, है ना? हाँ जी लड़का खानदानी हूँ। अब जरा यो भी बता दे कि और कितने खानदानी लौंडे थारे संग इन्वॉल्व हैं इस कांड को अंजाम देने में? मैडम 3 लड़के हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, लड़का खानदानी हूँ। व्हाट इज द तीनों लड़कों के नेम इज द? कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द। दादाजी मैं सब कुछ बता रहा हूँ, उनके नाम पते वो कहाँ मिलेंगे, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। लड़का खानदानी हूँ। वेरी गुड। हाँ देखो मेरी। बताओ। वहाँ मत ले जाना, यहीं ठीक हूँ।
ये पंजाब की जो है चाई जी यहाँ जो है भिंडियां सुखाएगी यहाँ। चल बैठा हुआ है। मैडम जी अब हमें माफ कर दो, अभी हम बैंक तो क्या पतंग भी नहीं लूटेंगे। हाँ मैडम, हमसे मिस्टेक हो गया है, हमको कोई आइडिया नहीं था कि हमको पकड़ लिया जाएगा। माछ खाबो हाई हाई करे। मैडम हम बिल्कुल गधे हैं जो इस प्यून के चक्कर में आ गए और बैंक में डाका डाल दिया। देखो भाई, यो आत्मग्लानि, पश्चाताप, अपॉलजी, ये सब जो चीजें हैं यो बैंक लूटने से पहले आ गई होती फीलिंग्स तो बढ़िया रहता। अब कोई फायदा ना है। वेल अब आएगा मजा इज़दा, तीनों को होगी 10-10 साल की सजा इज़दा। वो भी कैद बा मुशक्कत, यानी कि अंदर जाके तुम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें इतनी तकलीफ होगी, तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है। गोपी तैयारी कर। अरे मैडम कौन सा बात का तैयारी? वेल तुम तीनों हो यार जिगरी इज़दा, अब दी जाएगी तुम्हें 3rd डिग्री इज़दा। लो यार, अब ये टॉर्चर रूम में चलने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। वहां पे एक बिजली का तार तुम्हारे इस कान में डालेंगे और इस कान से निकालेंगे और फिर ऐसे बिजली के झटके देंगे कि तुम बताने पे मजबूर हो जाओगे कि माल कहाँ है। नहीं। अरे ये उठाओ इस बंगाली को। अरे उठाओ यार, अरे बस वो। हमको बिजली का झटका नहीं खाना है, हमको माछ खाना है। माछ खाओ हाई हाई करे। माछ क्या होता है? भाई बिजली नहीं खाने का है, माछ खाने का है, हाई हाई करे तो साफ सीधे आसानी से बता दो। हाँ, माल कहाँ छुपा है, फिर खिलाएंगे तुम्हें पंपलेट फ्राई। अरे मैडम हम तीनों उस प्यून के साथ जो लूट का माल है ना आपस में बांट लिया है और हम लोग के हिस्से में सिर्फ 5-5 लाख रुपए आया है। 5-5 लाख? हाँ मैडम, इतना बड़ा रिस्क लिया हम लोगों ने और वहां मिला सिर्फ 20 लाख रुपया। बेवकूफ है पुलिस यहाँ। 5 करोड़ 20 लाख की चोरी करते हो और बोलते हो 20 लाख बांटा है बस आपस में। अरे नहीं नहीं मैडम, तिजोरी में 20 लाख ही था, 5 करोड़ नहीं था, नहीं तो लूट ना लेता क्या हम। माछ खाओ हाई हाई करे। अरे मैडम ये लोग सच बोल रहे हैं, लड़का खानदानी हूँ। तिजोरी में 5 करोड़ नहीं थे मैडम, सिर्फ 20 लाख थे और हम लोगों के हिस्से में सिर्फ 5-5 लाख आए। लड़का खानदानी हूँ। अरे मैडम ये झूठ बोल रहे हैं मैडम, बेकार की बात कर रहे हैं, झूठ है ये सब। अरे मैडम 3rd डिग्री तो या गोलियां ठूस दो हमारी यहाँ पर, लेकिन 20 लाख मिला है तो सिर्फ 20 लाख मिला है। तिजोरी में 20 लाख निकले तो 5 करोड़ गए कहाँ?